श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है और मंत्र नंबर है 15। और अब आगे तो नारायण ये श्री कृष्ण तो चौड़े में कहने वाले हैं, वेदेह च सर्वे अहम एव वेद्य, सारे वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूँ। तो संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य कौन है? ब्रह्म। ये कहते हैं कि मैं ही जाना जाता हूँ, इसका अर्थ हुआ कि मैं पर ब्रह्म हूँ। ऐसा है कि कई लोग ब्रह्म शब्द का अर्थ जरा छोटे दर्जे का करते हैं। उसकी भी एक बात आपको बताते हैं। मध्यकालीन जो साधना मार्ग है वे कहते हैं कि ब्रह्म नाम की एक चीज़ होती है और आज्ञा चक्र से ऊपर और त्रिपुटी और भंवर गुफा के आसपास कहीं है। सो वह तो माया मंडल में ही है और हम जिसका वर्णन करते हैं वह माया मंडल से परे, शून्य से परे, ब्रह्म से परे, पार ब्रह्म से परे एक ऐसी चीज़ का वर्णन करते हैं कि ब्रह्म की तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। हे भगवान, वे अपने बेटे का नाम अगर ब्रह्म रख लें और कहें कि मैं उसका बाप हूँ तो उसमें हमको क्या आपत्ति है? हमारे साधुओं में तो कई ब्रह्म जी हैं, उनका नाम ही ब्रह्म जी है। अब कोई कहे कि जो असली ब्रह्म है वह ब्रह्म जी से बड़ा है। क्यों? ब्रह्म जी तो एक शरीरधारी का नाम है और देहातीत होने से ब्रह्म उससे बड़ा है। तो जो लोग शून्य, महाशून्य, पार ब्रह्म नाम रखते हैं और फिर उसके परे किसी अपनी चीज़ का वर्णन करते हैं, वे तो अपने बेटे का नाम ब्रह्म रखकर बाप बनते हैं। सो उनकी बात छोड़ दो। हमारे जो वैदिक आचार्य हैं उनको श्रुति की व्याख्या करनी पड़ती है। तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। अब यहाँ छोटी चीज़ है कि बड़ी चीज़ है। अच्छा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म सूत्र में तुम्हारे इष्ट देवता का वर्णन है कि नहीं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म सूत्र में तुम्हारे इष्ट देवता का वर्णन है कि नहीं? उसमें नारायण का, उसमें कृष्ण का, उसमें राम का, उसमें शक्ति का, उसमें गणेश का वर्णन है कि नहीं? तो वैष्णव ब्रह्म का अर्थ नारायण, कृष्ण, राम आदि करते हैं। शैव उसका अर्थ शिव करते हैं। गाणपत्य, गणेश और शाक्त उसका अर्थ शक्ति करते हैं। तो देखो, ब्रह्म नाम परमात्मा हुआ। अब तुम उनसे बड़ा कहते हो, यह बड़ा क्या हुआ? परमात्मा तो कहते ही उसको हैं जिससे बड़ा कोई नहीं। अगर ब्रह्म से बड़ा तुम किसी को बताते हो तो ब्रह्म परमात्मा का नाम नहीं होगा, ब्रह्म तुम्हारे बेटे का नाम होगा। हम जो सर्वोत्तम वस्तु है उसको ब्रह्म बोलते हैं, जो संपूर्ण जगत का कारण है परंतु जिसका कोई कारण नहीं है। जो सर्वव्यापक है, स्वयं प्रकाश है, वह अद्वितीय है, जिसके सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है, उस वस्तु को हम परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। तो संपूर्ण वेदों के द्वारा उसका प्रतिपादन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं का प्रतिपादन है, अर्थात वेदों में जिसका नाम ब्रह्म है, शैव पुराणों में जिसका नाम शिव है, शाक्त पुराणों में जिसका नाम शक्ति है, गाणपत्य पुराणों में जिसका नाम गणेश है, श्री कृष्ण संबंधी पुराणों में जिसका नाम कृष्ण है, राम संबंधी पुराणों में जिसका नाम राम है, उसी वस्तु का नाम पर ब्रह्म परमात्मा है। नाम का भेद होने पर भी, रूप का भेद होने पर भी श्री कृष्ण की जो अहम है वे उसी को अहम अर्थ करके बोलते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण वेदों का प्रतिपाद्य मैं ही हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।